कॉपी में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाए गए हथियार खरीदता था अतीक। उमेश पाल मर्डर की वीडियो दिखाकर अतीक अशरफ से हुई पूछताछ में अतीक ने कहा हत्या के बारे में जानकारी नहीं है। जेल में रची गई साजिश और ड्रोन से पाकिस्तानी हथियार लेने पर भी सवाल किए गए। ज्यादातर सवालों पर अतीक और अशरफ चुप रहे। असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर, दोनों के पास से विदेशी हथियार बरामद। राजस्थान भागने की फिराक में थे असद और गुलाम, असद की फायरिंग के जवाब में एनकाउंटर। असद और गुलाम के शव को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रखा गया था। तकरीबन 4 घंटे इमरजेंसी में रखे गए दोनों के शव। उमेश हत्याकांड में माफिया अतीक को 4 दिन की पुलिस रिमांड, भाई अशरफ भी 4 दिन की रिमांड पर। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी रिमांड, 17 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। रिमांड कॉपी से कई बड़े खुलासे, आईएसआई और लश्कर से भी थे अतीक के संबंध। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने माना कि ठिकानों पर ले जाया जाए तो पैसा, हथियार और कारतूसों को करा सकता है बरामद। असद के पास से मिला ब्रिटिश रिवॉल्वर, गुलाम के पास से भी हथियार बरामद। असद और गुलाम की बाइक को थाने में रखा गया, केस प्रॉपर्टी के रूप में रखी गई बाइक। बेटे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हुआ अतीक अहमद, कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोए अतीक और अशरफ। बेटे के एनकाउंटर के बाद भाई अशरफ से बोला अतीक, कहा जिम्मेदारी से परिवार का ख्याल रखना। लखनऊ में सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, असद गुलाम के एनकाउंटर की दी गई विस्तृत जानकारी। आगरा में असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद लोगों ने बांटी मिठाई, यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई सराहना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसटीएफ को दी बधाई, कहा हत्यारों का यही अंजाम होना था। असद के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने बताया झूठा, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने भी योगी सरकार को घेरा, कहा मजहब के आधार पर हुई कार्रवाई। उमेश पाल की मां शांति देवी का बयान, कहा मेरे बेटे का हत्यारा मारा गया। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐतराज जताया। बर्क ने कहा एनकाउंटर किसी मसले का हल नहीं, मुजरिम को सजा देना अदालत का काम। अतीक मामले पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, ओवैसी विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगा कि माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा था। एनकाउंटर पर बोली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, सीएम योगी के नेतृत्व में अपराध करने वालों का यही हश्र होगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ सीएम योगी का बयान, मिट्टी में मिला दूंगा। देर शाम तक 60,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किए। असद के एनकाउंटर पर महुआ मोइत्रा का बयान, बोली अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोक दो था। असम दौरे पर पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे एम्स गुवाहाटी पहुंचेंगे। नए परिसर का निरीक्षण और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूके के पीएम ऋषि सुनक से की बात, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया बदलाव, महात्मा गांधी के बाद अब हटाया गया पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख। भगोड़े अमृतपाल को लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ सर्च ऑपरेशन, सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के करीबी को हिरासत में लिया। अमृतपाल पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान, बोले हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, किसी को भी शांति भंग नहीं करने देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समय की मांग के अनुसार वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और G20 की तैयारियों की समीक्षा की। देश की कई सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक का खतरा, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। शरद पवार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, खड़गे ने कहा हम एक एक कर सभी से बात करेंगे और साथ बढ़ेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान, बोले ये तो बस शुरुआत है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और दूसरे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकजुटता पर बयान, बोले पार्टियों के साथ चर्चा जारी, अभी तक सभी का पक्ष एक ही है।
जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी का बयान, बोले नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2020 फॉर अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, बहुत जल्द मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी की बैठक। येचुरी ने कहा बीजेपी को हराना है, चेहरे की बात समय आने पर भूमिका सबकी होगी। देश में विपक्ष के एकजुट होने पर बोले सीएम अशोक गहलोत, आज देश को जरूरत विपक्ष एकजुट हो। विपक्षी नेताओं के एकजुट होने को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले जब एक घाट पर सियार, लोमड़ी और दूसरे जानवर हैं तो समझ लेना चाहिए दूसरे घाट पर शेर है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का विपक्ष पर निशाना, बोले कई लोग पीएम उम्मीदवार बनने की कोशिश में हैं, लेकिन 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले जिन पर बिहार को संभालने की जिम्मेदारी, वो पीएम बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, बोले मुस्लिमों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है हिंदुओं की आबादी। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, बोले मैं अपनी सीट राहुल को देने के लिए तैयार। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बोले देश के अंदर मुसलमानों की बदकिस्मती का कारण विपक्ष। ममता बनर्जी ने कोलकाता में धनधान्य ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। ममता ने केंद्र पर राज्य के मनरेगा फंड को रोकने का आरोप लगाया, बोली माताओं से भीख मांग लूंगी लेकिन दिल्ली से नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में इरफान के भाई रिजवान सोलंकी की अवैध संपत्ति जब्त। बिहार में भीम आर्मी के नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या, समर्थकों में दिखा भारी आक्रोश। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान पर आला कमान की नजर। आज शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सकते हैं प्रदेश इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा। आज अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करेंगे अनावरण। बेंगलुरु की सिटी मार्केट में बड़ी कार्रवाई, ऑटो रिक्शा वाले से करीब 1 करोड़ रुपए सीज किए, दोनों लोग हिरासत में। मथुरा में 2 गुटों में झड़प, कहासुनी के बाद दोनों गुटों में हुई झड़प, एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, ईंट पत्थर से पथराव किया गया। असम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बिहू डांस की तैयारी। स्टेडियम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। अमेठी में मृतक के घर सहायता राशि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच हुआ विवाद, फोटो खिंचवाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए नेता। बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्मी का कहर, रोजाना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं 100 से भी ज्यादा बच्चे। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल। मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में जारी की हीट वेव की चेतावनी। अप्रैल से जून तक देश के कई हिस्सों में बढ़ेगा तापमान। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यालय की आधारशिला रखकर जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर सरकार ने आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से किया सम्मानित। आलिया ये अवार्ड पाने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला। मुंबई में सीएम शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और अशोक स्तंभ का किया उद्घाटन। रामदास अठावले ने कहा बाबा साहेब ने पूरे देश के उद्धार के लिए काम किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1086 नए कोरोना के मामले सामने आए, 806 लोग ठीक हुए, 1 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1527 नए कोरोना केस दर्ज, 909 लोग ठीक हुए और 2 की मौत। नोएडा में यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा एक शख्स फायर ब्रिगेड की टीम ने समझाकर नीचे उतारा। अमेरिका में सेना के दस्तावेज लीक होने पर गिरफ्तारी, एफबीआई ने गार्ड्समैन को किया गिरफ्तार। कोलंबिया में पुल गिरने से 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, करीब 15 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इरिश पार्लियामेंट को संबोधित किया, दोनों देशों के बीच अफसरों की बात की। मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना घाना। अफ्रीका में
मलेरिया से बड़ी संख्या में लोग गंवाते हैं जान। यूक्रेन के अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया। रूसी गोलीबारी के पीड़ितों को दिखाने वाला ये वीडियो जारी किया गया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का साउथ कोरिया ने दिया जवाब। वायुसेना ने ड्रिल की। साउथ कोरिया में बस दुर्घटना में इजराइल के पर्यटक की मौत हुई। वहीं 34 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी। पेरिस में नई रिटायरमेंट पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में आगजनी की। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। बीजिंग में आई धूल भरी आंधी से यातायात हुआ प्रभावित।